लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों को मात्र 5 मिनट के लिए अगर मस्जिद में भीड़ हो जाए तो 5 मिनट के लिए क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते? कुछ लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जिनके अंदर एक जहर भर दिया गया है, वो लोग जो है उनको इमाम को उनको रोकते हैं और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। भाई ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं है। ये ऐसा क्या है कि भाई जब रमज़ान का महीना होता है तो ऐसा मुसलमानों के साथ किया जाता है। ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुस्लिमों के लिए जा रहे हैं। दूतावास में ईरान के गए चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन जो तरुण के साथ घटना हुई दिल्ली में उत्तम नगर में, वहाँ नहीं गए। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक वोट लिया, बताओ कई मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं? बिल में घुसे बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों 2027 विधानसभा चुनाव का अब नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब चुनावी वक्त है और इस चुनावी वक्त में उत्तर प्रदेश में कई सारे मुद्दे इन दिनों चर्चाओं में हैं। रमजान का महीना है और इस वक्त सीओ संभल कुलदीप कुमार का एक बयान बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा ईरान इजराइल जो युद्ध चल रहा है उस पर अगर कोई छाती पीटता है तो वो ईरान के लिए जा सकता है। और इस बयान के बाद ओवैसी से लेकर तमाम उन नेताओं का बयान अब सामने आया। अब उत्तर प्रदेश में एसआई जो एग्जाम चल रहे थे उसको लेकर एक सवाल आया, उस सवाल के बाद भी बवाल और कई सारे मुद्दे यूजीसी से लेकर, यानी 2027 के लिए अब जो ग्राउंड है वो तैयार होने लगा है। इस बीच हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी है और थाना भवन सीट पर इनकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौजूदगी इस वक्त ये दर्शा रही है कि 2027 में वो इस सीट पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुद्दा आज थाना भवन सीट नहीं, मुद्दा है आज 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की रणनीति और जो मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उनको किस तरह से अब आज़ाद समाज पार्टी लेकर चल रही है। मौसम राव जी हमारे साथ है। मौसम भाई आपका स्वागत। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी। जी मौसम भाई, जिस तरह से अब रमजान का महीना है, आप देखिए सीओ का बयान आया, अब उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसी रमज़ान में नहीं, पिछले रमज़ान में भी दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ते हो कि एक लात मारी दी थी एक व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि उसकी मानसिकता ऐसी थी। भाई देखिए, जब कावड़ चलती है तो उनके पैरों में छाले पड़ जाते, फिर उन पर मल्लम पट्टी भी की जाती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों को मात्र 5 मिनट के लिए अगर मस्जिद में भीड़ हो जाए तो 5 मिनट के लिए क्या वो नमाज नहीं पढ़ सकते? कहना यह है कि ये दोहरीकरण है, यानी एक मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा और दूसरों के साथ वफादारी हो रही। ये तो सीधे सीधे भाई लोकतंत्र है, यानी देश संविधान से चलता है। अगर सीओ संभल ऐसा कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप समझो बात को कि भाई जिनका कोई परिवार का चला जाता है कि वो यहाँ हो या कहीं बाहर हो, उसके लिए वो आवाज़ तो उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। मैं आपको बता दूं कि ये इसमें हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बयान दिया है, आपने देखा होगा कि उन्होंने भी कहा कि भाई जो लोग बाहर कहीं भी किसी अदर कंट्री में हो जाता है तो उनके लिए आवाज़ उठा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि अगर यहाँ कोई अलग समुदाय आवाज़ उठाए तो उसके लिए बातें निकल जाती है। अब आपने देखा मुजफ्फरनगर में एक वीडियो वायरल हुआ, इमाम जो है उसको कुछ लोग युवक पीट रहे हैं, उसके ऊपर भी आप लोग जो है बयान दे रहे थे। अब रमजान के महीने में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी है या इस तरह के मुद्दे उठाकर क्या होना चाहिए? देखिए, मुजफ्फरनगर की बात कर लेते हैं। एक मौलाना जो मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहा था और कुछ लोग, ऐसी मानसिकता के लोग जिनके अंदर एक जहर भर दिया गया है, वो लोग जो है उनको इमाम को उनको रोकते हैं और फिर उनके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। भाई ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि ये जमुना तहजीब के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन ये जो वर्तमान जो इस समय हालात है वो ठीक नहीं चल रहे। ये ऐसा क्या है कि भाई जब रमज़ान का महीना होता है तो ऐसा मुसलमानों के साथ किया जाता है। आपने देखा होगा कि भाई दलित समाज का एक लड़का, उसने होली की बधाई दे दी एक ब्राह्मण को, तो उसने माथे में गोली मार दी। एक लड़का था, उसके माथे में गोली मार दी। यानी आप देखो लखनऊ की घटना है। भाई
अगर उन्होंने गोली मार दी तो घर तो उन्हीं का भी गिराना चाहिए कि नहीं गिराना चाहिए। तो उसी पे मैं कह रहा हूँ कि भाई इस समय के जो हालात हैं वो ठीक नहीं चल रहे। और इस सब संबंध में हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद अपनी बात को बेबाक बुलंद आवाज़ से रख रहे हैं, क्योंकि इस देश के अंदर इस समय के हालात में मुसलमान के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज़ाद समाज पार्टी व भीम आर्मी माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद मुसलमानों के साथ खड़े हैं। आप लोग मुस्लिम और जो दलित समीकरण इस वक्त बना रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद मुस्लिमों के लिए जा रहे हैं। दूतावास में ईरान के गए चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन जो तरुण के साथ घटना हुई दिल्ली में उत्तम नगर में, वहाँ नहीं गए। ऐसा नहीं है, वहाँ भी गए। दोनों तरफ का मामला हमारे नेता ने सुना। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं गए। वहाँ भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष है हिमांशु वाल्मीकि जी, वो गए वहाँ पे। ऐसा नहीं है, भीम आर्मी सबकी आवाज़ उठाती है। लेकिन हमारी पार्टी ये भी नहीं कहती कि आप किसी का घर तोड़ दो। भाई अगर किसी की हत्या हुई है, हत्या करने वालों को सज़ा कोर्ट देगी ना, आप सरकार तो नहीं दे सकती ना। तो वहाँ तो सरकार दे रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे नेता ने ट्वीट कर कहा, और हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पे गया, उन्होंने संज्ञान लिया, पूरी बात हमारे नेता को बताई कैसा मामला है। दोनों पक्ष का झगड़ा था, वो पहले से चला आ रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक वोट लिया, बताओ कहीं मुसलमानों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं? बिल में घुसे बैठे हैं। भाई मुसलमानों पे इतना अत्याचार हो रहा है रमज़ान के अंदर, कहाँ कहीं ट्वीट करके या कहाँ की किसी इंटरव्यू में, लेकिन हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और कश्यप समाज की बात ले लो, सोनू की घटना हुई, उसको जिंदा जला दिया गया। किसने आवाज़ उठाई? चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे नेता ने, हमारे आज़ाद समाज पार्टी ने। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन वहाँ जाने तक नहीं दिया गया आपके नेता को? बिल्कुल नहीं जाने दिया। लेकिन हमारे नेता ने अभी कल के इंटरव्यू में कहा कि मैं दोबारा जाऊंगा। हमारे नेता के पीछे नहीं हटता, जो बोलता वो करता है, कभी झूठ नहीं बोलते। ये हमारे नेता की एक बुलंद एक वो है कि वो कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर जाना तो जाना, चाहे सरकार फिर कुछ भी करे, उसका कोई अंजाम नहीं। आप आज देख लो, हमारी एक रैली हो रही बाराबंकी में, एक छोटे भैया नेता जिसको कोई नहीं जानता था, लेकिन हमारे नेता का नाम ले लेकर अपनी सुर्खियों बटोर रहे हैं। जिनको कोई नहीं जानता वो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ एक बयान दे दो, और मीडिया ऐसे दिखाती है उसको। तो आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी उनकी वो सेना है, उतने हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष हैं, ठीक है। और 2027 में सरकार आएगी, हम इसका भी जवाब देंगे। तो करनी सेना के लोग आपके पीछे पड़ गए क्या? नहीं, हमारे पीछे हमारे नेता, आपने देखा होगा एक छोट भैया कोई नेता है जो करनी सेना का अपने आप को बताता है, और वो हमारे नेता को उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन हमारे नेता तो गए आज वहाँ बाराबंकी में, आप देख लेना, बहुत भीड़, और भीम आर्मी वहाँ डंडे के साथ गई है। जिनका झंडा मजबूत होता है तो वो वहाँ पहुँच गए। भाई उसने कहा कि मेरी पास इतनी ताकत है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या हुआ? हुई नहीं अपनी बेइज्जती। तो भाई वो करना क्यों जिसमें हम किसी बात का पूरा ना कर सके? तो ये यहीं से उनका फेलियर है। तो जिस तरह से आप मुस्लिमों की बात लगातार उठा रहे हैं, लेकिन ओवैसी जी जो है, अब 2027 के चुनाव से पहले फिर ये चर्चा होने लगी कि उत्तर प्रदेश में अब वो एंट्री कर रहे हैं। अब इधर अखिलेश यादव लगातार मुस्लिमों की बात करते हैं। क्या लग रहा है ये जो समीकरण है 2027 में, किस तरह से किस करवट बैठेगा? देखो, मैं बात कर लेता हूँ 2027 के चुनाव की। 2027 में आज़ाद समाज पार्टी सरकार बनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, यानी मुस्लिम समाज और ओबीसी समाज को कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर बीजेपी को हरा सकती है कोई, वो आज़ाद समाज पार्टी है। उसके पहले कोई विकल्प नहीं है। भाई गठबंधन जमीन पे करो ना, गठबंधन जमीन पे करो। आप मुझे बताओ, 2022 में इतना सारा एक तरफा वोट दिया, फिर सरकार क्यों नहीं बनाई? कमी थी दलित की। बिना दलित के यहाँ सरकार नहीं आएगी। और इस समय यूथ आइकॉन जिसका नाम माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, दलितों की सबसे पहली पसंद है एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। उनके बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम आज़ाद समाज पार्टी 225 सीटें यहाँ जीतेगी।
आप उत्तर प्रदेश में 225 सीटों की 2027 में बात कर रहे हैं। 2027 में 225 सीटें आज़ाद समाज पार्टी जीतेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास समीकरण है, हमारे पास समीकरण है आज़ाद समाज पार्टी के पास। दलित, मुसलमान, ओबीसी, पिछड़ा, उसी से सरकार बनती है। आप समझो बात को कि भाई 22 से 23% मुस्लिम है और इतना ही दलित समाज है, और ओबीसी जो हमारे साथ है 33% पे सरकार बनती है। हमारे पास तो 50-55% वोटर है, तो हम क्यों सरकार नहीं बनाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2022 में हमने बहुत वोट दिया, लेकिन अब वोट जो है सोच समझ कर देना है। वोट देना है आज़ाद समाज पार्टी को। जहां आज़ाद समाज पार्टी, जो हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद 24 घंटे मुसलमान के साथ खड़ा है, तो इस समय ओबीसी के साथ खड़ा है, कश्यप के साथ खड़ा है, सैनी के साथ खड़ा है, हमारे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, और जाट समाज के साथ खड़ा है। बुलंद आवाज की हमारे नेता ने, आपने देखा होगा, बहन बेटी हमारी वहाँ बैठी थी दिल्ली के अंदर धरने पे, तो हमारे नेता सबसे पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने समर्थन किया, उसके बाद बाकी लोग गए। तो जब हमारे नेता सबकी आवाज़ को बुलंद करते, क्या वो हमें वोट नहीं देंगे? जब हम रात दिन सड़कों पर उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 2027 में 225 सीटें आज़ाद समाज पार्टी की आएंगी। मैं आपसे आज वादा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हमारे पास एक समीकरण है, दलित, मुस्लिम, ओबीसी, उससे सरकार आ जाएगी। मान्यवर काशीराम साहब की जयंती आज तमाम दल मना रहे हैं, आप लोगों ने भी मनाई और उधर मायावती जी भी जो है मनाती है। क्या लग रहा है जो दलित वोट है उसमें कहीं बिखराव की आपको स्थिति नजर आती है? क्योंकि आपसे पहले मायावती। देखिए वो नेता है, लेकिन अब समय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का है, अब समय परिवर्तन की तरफ है। जो संघर्ष करता है दलित समाज, उसी को वोट करता है। जब बहन जी ने संघर्ष किया तो वोट दिया, सरकार भी बनी, लेकिन अब समय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद का, समय परिवर्तन का होगा। सबसे पहली पसंद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद है। हमने बहुत सारे चुनाव लड़े, पीछे आपने देखा होगा, हमने चुनाव लड़े इससे पहले 2022 के बाद जितने भी चुनाव लड़े, जहाँ जहाँ हमने अपना प्रत्याशी दिया, आज़ाद समाज पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिला, क्योंकि उस समय के जो उपचुनाव हुए। लेकिन हम 2027 में वैसा आम चुनाव लड़ेंगे तो हम 225 सीटों पे जीत दर्ज करेंगे। सबसे पहली पार्टी होगी आप जो 2027 के लिए सीट अभी से अपनी खोल रहे हैं। 225 सीटें ही आएगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। एक गठजोड़ है हमारे पास, दलित, मुसलमान और ओबीसी। अकेले चुनाव लड़ेगी आजाद समाज पार्टी यूपी में? नहीं, हमारे नेता ने अभी कहा कि अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है तो हमारे दरवाजे खुले, दिल्ली आ जाए। हमारे नेता ने कहा तो कि अगर किसी को हमारे साथ गठबंधन करना है तो वो आ जाए, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन आजाद समाज पार्टी सरकार बनाएगी, हम लोगों का काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में, हर दर्द दुख में आजाद समाज पार्टी लोगों के बीच में खड़ी है। तो ये 2027 के लिए देखिए आगाज और अभी से सीट बता रहे हैं आजाद समाज पार्टी के नेता मौसम राव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य है, चंद्रशेखर के करीबी भी है और उत्तर प्रदेश में 2027 मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। अब 2027 में जो मुस्लिम, दलित और ओबीसी पिछड़ा का गठजोड़ जो आजाद समाज पार्टी बनाना चाह रही है, उसमें कितनी मजबूती होगी और जो 225 सीटों का दावा यहां आजाद समाज पार्टी के नेता कर रहे हैं, उसमें कितना दम है, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन अभी से रमजान के महीने में मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी हो रही है और इसी बयानबाजी के बीच यहां ये जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसका असर क्या चुनाव के वक्त होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 शामली।